राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर नाम जप हम कर रहे हैं तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, इसमें भी कोई संशय नहीं। हमारे जीवन में जितनी त्रुटियां हैं, विश्वास कीजिए नाम जप के बल से वो सब दूर हो जाएंगी। पर ये 10 नामापराध हैं जो हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं बिना प्रश्न किए। नाम जप करने पर भी आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। अगर ये 10 नामापराध आपके जीवन में है तो आप नाम जप करेंगे तो भी आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। फिर आप नाम पर अश्रद्धा कर लेंगे कि हमको इतने दिन हुए नाम जप करते हुए और हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। तो हमारी प्रार्थना है कि नाम जप थोड़ा भी हो लेकिन इन 10 नामापराध से बच करके हो। तो ध्यान पूर्वक सुनिए। 10 नामापराध में पहला अपराध है संत पुरुषों की निंदा। सबसे पहला अपराध है, क्योंकि नामदाता कोई न कोई संत सदगुरु ही होते हैं जिनसे हमें नाम मिला। जैसे आप राधा नाम जप करते हैं तो आपने किसी संत के मुख से सुना कि राधा नाम, आप राम नाम जप करते हैं, आप शिव नाम जप करते हैं, आप कृष्ण नाम जप करते हैं, तो किसी न किसी संत से सुना। यदि नाम जपते हुए आप किसी भी संत की निंदा करेंगे तो वो नामापराध आपके ऊपर लागू हो जाएगा और वो नाम आपको फल नहीं प्रदान कर पाएगा। इसलिए जीवन में परदोष दर्शन, परदोष श्रवण और परदोष कथन से बचा जाए तो ये अपराध होगा ही नहीं। जैसे कोई आपके सामने ऐसा दृश्य उपस्थित है जो गलत है, यदि हमारा मित्र है, हमारा शिष्य है, तो हम उसे समझा सकते हैं। यदि वो नहीं है तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार,
नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें चाहिए कि वो भला करे वो बुरा भगवान जाने। हमको अपने हृदय में वो बुराई न देखनी है न कथन करनी है, अपने हृदय को बुराई से बचाना है। तो हम किसी की भी निंदा ना करें। पर निंदा किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। पराई निंदा करने से हाथ तो कुछ लगता नहीं, पाप की गठरी बांधकर हमें नरक जाना होता है। और भक्तन निंदा अति बुरी, भूली करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। भक्तों की निंदा तो बहुत बुरी है, भूल करके भी नहीं करना चाहिए। यदि भक्तों की निंदा हुई तो बहुत जन्मों के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तो हमको संत द्रोह, वैष्णव द्रोह, गुरु द्रोह ये महान अपराध हैं, इनसे बचना चाहिए। ये ध्यान रख लीजिए। नाम जापक कभी किसी संत की निंदा न करे, कभी किसी वैष्णव की निंदा न करे, कभी गुरुजनों की निंदा न करे। फिर नाम जप करे तो नाम का अपराध नहीं लगेगा और नाम फलीभूत होगा। अब दूसरा नाम अपराध, भगवान शंकर और भगवान श्री हरि में भेद मानना, उनके नामों में भेद मानना। जैसे एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, काकभूषुंड जी अपने पूर्व के जीवन चरित्र का वर्णन करते हैं कि मैं एक ब्राह्मण बालक था, अवध में जन्मा था, पर भगवान शंकर के चरणों में मेरी बड़ी प्रीति थी। तो उज्जैन में हमने दीक्षा प्राप्त की। गुरुजी बहुत उच्च कोटि के महान ज्ञानी संत थे और भगवत प्रेमी भी थे, तो उन्होंने हमें शंकर मंत्र ही दिया, पर वो हरि की बड़ाई करते थे। तुमने गुरुजी से द्रोह हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका परिणाम क्या हुआ कि गुरु से उपेक्षा होने लगी, अश्रद्धा होने लगी। तो गुरुजी आए और उन्होंने उठकर प्रणाम नहीं किया। ये भारी अपराध है। गुरु के सामने पहुंचने पर सर झुक जाना चाहिए, और हो सके तो पंचांग प्रणाम करना चाहिए, और हो सके तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म। तो उन्होंने कि क्या गुरु जी को प्रणाम करना, उन्होंने प्रणाम नहीं किया। उसी समय भगवान शंकर असंतुष्ट हो गए। जिनका वो अनन्य था, जिनका मंत्र जप करता था, उन्होंने ही आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट, अजगर के जैसा बैठा रहा, तेरे गुरुदेव पधारे और तो उठ करके प्रणाम नहीं किया। जब मैं शाप देता हूं 1000 बार अजगर योनि को प्राप्त हो, 1000 जन्म तुझे अजगर योनि के प्राप्त हो। अब तो गुरुजी ने जब ये आकाशवाणी सुनी तो करुणा से विकल हो गए कि ये बेचारा ज्ञानी जीव कितना भारी कष्ट प्राप्त करेगा। तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इस स्तोत्र का गायन किया। जब गुरुजी ने हृदय भरकर भगवान शिव की प्रार्थना की तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा, तेरे गुरु की करुणा देख करके साप तो दिया वो अमोघ है, पर तेरा जो जन्म मरण होगा बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, और जन्म मरण में जो दुख होता है वो तुझे नहीं होगा, और मेरे प्रताप से अब अविचल राम भक्ति तेरे हृदय में जागृत होगी। तो ये दूसरा नामापराध है, भगवान शिव और श्री हरि में भेद करना, भगवान शिव और श्री हरि के नाम में भेद करना। आजकल लोग समझते नहीं हैं। कुछ वैष्णव शैव की निंदा करते हैं, कुछ शैव वैष्णवों की निंदा करते हैं, और दोनों परमार्थ से अपने आप को खाली कर देते हैं। जो शैव होकर वैष्णवों की निंदा करेगा, जो वैष्णव होकर शैव की निंदा करेगा, वो दोनों अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये दूसरा नामापराध, भगवान शिव और भगवान श्री हरि में भेद न करना, उनके नाम में भेद न करना। तीसरा, नामदाता गुरु का कभी भी किसी भी तरह से अपमान न करना। हमारा सर्वस्व गुरुदेव का है,
तन मन धन प्राण सर्वस्व गुरुदेव के है। हम गुरुदेव को कभी अपमानित न करें, गुरुदेव को कभी नीचा न दिखाएं, गुरुदेव को कभी हम ऐसे अपशब्द न कहें, उनकी अवज्ञा न करें। अगर अवज्ञा करेंगे तो चाहे जितना नाम जप कर लें, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु यदि प्रसन्न हृदय से होकर के, शिष्य के किसी आचरण से प्रसन्न होकर के, मान लो गुरु के द्वारा कोई ऐसा कार्य हो गया और आपने अपने गुरुदेव के प्रति कि ये तो मेरे प्रभु हैं, और बिल्कुल शांत रहे, तो गुरुदेव जान रहे हैं कि मैंने प्रतिकूलता की, मैंने अपराध किया, और वो हृदय से जब आशीर्वाद देंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मूल गुरुदेव की कृपा है। एक बार श्री देवर्षि नारद जी वैकुंठ पहुंचे, थोड़ी देर भगवान के पास बैठे रहे, उठ के चले तो एक भगवत पार्षद ने वहां जल छिड़क करके ऐसे पोछा लगाया, और नारद जी तुरंत वापस आ गए भगवान से कोई बात पूछने के लिए। तो देखा जहां वो बैठे थे वहां पोछा लग रहा है। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु जहां हम बैठे थे वहां पोछा लग रहा है इसका। तो बोले, आप निगुड़ा हो, अभी गुरु नहीं बनाया, मेरे भजन के प्रताप से मेरी प्राप्ति तो हो गई, लेकिन आप अभी परम पवित्र नहीं हुए क्योंकि गुरुदेव का वरण नहीं किया। ऐसा कई प्रसंग महाभागवतों के आते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु तो आप ही बता दीजिए मैं गुरु किसको बनाऊं। तो उन्होंने कहा, कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जिसके पहले दर्शन हो जाए उसी को गुरु बना लेना। भगवान ने ऐसी लीला की कि प्रातः काल बहंगी टांगे हुए उसमें पानी भरने के लिए जो कहार जाता है वही रूप धारण करके भगवान पहला दर्शन किया। उनके मन में क्षोभ हुआ, यार क्या इनको गुरु क्या। दूसरे दिन भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा, गुरु दर्शन हुए? बोले, गुरु दर्शन तो नहीं हुए, कहार के दर्शन हुए जो पानी भरने वाला। बोले, गुरु की जाति पर दृष्टि रखी, गुरु की क्रिया पर दृष्टि रखी। जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, 84 लाख योनियों को बार बार भोगो, जन्मों मरो। तो देवर्षि नारद जी चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु मेरा निस्तार कैसे होगा? तो उनका उन्हीं गुरुदेव से पूछो जाकर। तो दोबारा जब वहां गए तो वही गुरुदेव पानी भरते हुए दिखाई दिए, गए साष्टांग दंडवत हुए और उन्होंने पूरी घटना बताई और कहा, मेरी दृष्टि आपके प्रति दोषमयी हो गई थी, तो भगवान ने मुझे शाप दे दिया 84 लाख योनियों में बार बार जन्मने मरने का। प्रभु मैं कैसे इससे मुक्त हूं? तो देवर्षि नारद जी को गुरुदेव ने कैसे मुक्त किया? ऐसे अंगुली से भूमि में घेरा बनाया, 84 बिंदु बनाए, बोले इनमें लौट जाओ। लौट गए, बोले जाओ 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए। गुरु कृपा एक क्षण में 84 लाख योनियों से मुक्त कर दिया। तो गुरु द्रोह नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपने जीवन में गुरुदेव बनाया है तो हम इतने सहनशील हों, इतने उदार हों कि कोई छोटी मोटी बात भी पड़ जाए तो अपने गुरुदेव के चरणों की तरफ ही देखें। हम कभी उनको अपमानित न करें, उनसे द्रोह न करें। यदि हम गुरु द्रोह करेंगे तो हम चाहे जितना भजन कर लें, हमारा मंगल नहीं हो सकता, हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चौथा, किसी भी शास्त्र की निंदा न करें। मानो आपको कोई भी शास्त्र प्रिय है तो किसी दूसरे शास्त्र की, वेद शास्त्रों की, पुराणों की, संत वाणियों की निंदा न करें। किसी की निंदा न, अपने अपने मार्ग हैं, शास्त्रों में बहुत से मार्ग हैं। आप किसी एक मार्ग के अनुयायी हैं तो आप चलें, अन्य शास्त्रों की निंदा न करें। जैसे कुछ निराकार उपासना को मानने वाले पुराणों की निंदा करते हैं, कुछ वेदों की निंदा करते हैं। निंदा करेगा तो चाहे जो मंत्र जप करे कभी सिद्ध ही नहीं हो सकता। इसलिए वेद, शास्त्र, पुराण इनकी कभी निंदा न करे। पांचवा, भगवान के नामों की महिमा कही गई है तो ये कभी न सोचे कि ये तो केवल स्तुति मात्र, इतनी महिमा तो नहीं है। अगर नाम में अर्थवाद की भावना करे, अर्थवाद का मतलब होता है बड़ी ऊंची ऊंची बातें नाम की महिमा में कही गई। जैसे अपने लोग जब वर्णन करते हैं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई पुण्य नहीं,
नाम के समान कोई ज्ञान नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान नाम ही है, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अब उसे यह न समझे कि एक नाम लेने मात्र से त्रिभुवन का कल्याण हो सकता है, ऐसा वर्णन। तो ये न समझे कि यार ये स्तुति मात्र है, अर्थवाद मात्र है, ऐसा समझना नाम का 5वां अपराध है, नामापराध है। छठा, भगवान के नाम से पापों का नाश होता है। सुना आपने, अब सुबह से पाप करना शुरू किया शाम तक, और शाम के बोले राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, बोले पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से नाम के बल से पाप करने वाला वो छठे नामापराध को प्राप्त होता है, उसका पाप नष्ट नहीं होगा, वो नरक को जाएगा। नाम के बल से पाप नहीं करना, हमसे पाप हो गए तो नाम सब पापों का नाश कर देगा, पक्की बात है। लेकिन ये सोचकर कि ये मैं पाप करूंगा और शाम के नाम जप कर लूंगा तो मेरा पाप नष्ट हो जाएगा, तो नाम के बल से पाप करना ये छठा नामापराध है। 7वां, जैसा अभी वर्णन किया, नाम के समान केवल नाम है, न कोई यज्ञ है, न कोई तप है, न कोई दान है, न कोई व्रत है। एक आदमी नाम जप कर रहा है, एक आदमी यज्ञ कर रहा है, तो जो नाम जप कर रहा है वो परम पद को प्राप्त होगा। जो यज्ञ कर रहा है वो बहुत से बहुत स्वर्ग लोक को जाएगा, बहुत से बहुत तप लोक को जाएगा। जो तपस्या कर रहा है वो तप लोक, जो दान कर रहा है वो स्वर्ग लोक, जो व्रत कर रहा है वो स्वर्ग लोक, लेकिन जो नाम जप कर रहा है वो भगवान को प्राप्त होगा। देखो, जैसे अंतिम समय अपने पुत्र नारायण को पुकारा, ना कि भगवान को, नारायण, उसी समय भगवत पार्षद आ गए और अजामिल को परम पद की प्राप्ति हुई। तो कह रहे नाम के बराबर कुछ न समझना। यज्ञ दान तप व्रत जितने भी हैं वो सब नाम से छोटे हैं, नाम सबसे बड़ा, यहां तक कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम। तो नाम की बराबरी करना किसी से, ये 7वां नामापराध है। 8वां, पैसे के लोभ से किसी को नाम का उपदेश करना, और जबरदस्ती वो नहीं चाह रहा फिर भी उसको दीक्षा दे देना। नाम ना सुनने वाले अश्रद्धालु को नाम का उपदेश करना ये ठीक नहीं बनता। हम नाम कीर्तन करें, और जब कोई नाम की दीक्षा लेना चाहे तो हम उसे नाम, जैसे नाम दीक्षा, भगवत दीक्षा, इनके लिए नियम है कि आप प्याज लहसुन नहीं पाएंगे, आप मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे, उसमें कुछ नियमावली, उन नियमों को माने फिर दीक्षा प्रदान करे। तो श्रद्धा रहित, सुनना ना चाहने वाले व्यक्ति को किसी लोभ से नाम का उपदेश करना, ये 8वां नामापराध है। और 9वां नामापराध, इतनी नाम की महिमा सुनी फिर भी तुम नाम जप नहीं कर रहे तो तुम्हें अपराध लगेगा, नामापराध लगेगा। जब इतनी नाम की महिमा भगवान ने कृपा करके संतों से सुनाई तो आपको नाम जप का नियम ले लेना चाहिए कि आज से 11 माला जपूंगा, आज से इतना नाम जप करूंगा, उसका नियम ले लेना चाहिए। अगर नियम नहीं लेते, नाम जप नहीं करते, तो आप अपना पतन करते हैं, आपके ऊपर 9वां नामापराध लागू हो जाएगा। और 10वां, नाम की महिमा सुनकर, सत्संग सुनकर भी अहंकार का त्याग न करना। मेरा ये पद, मेरा ये, मैं और मेरे के फेर में फंसकर विषय भोगों में आसक्त होकर भगवान के नाम का आश्रय न लेना, ये 10वां नामापराध है। यदि हम नाम जापक इन 10 नामापराधों से बच जाएं तो बहुत जल्दी नाम फलीभूत हो जाए और हमारे सारे पाप नष्ट करके, सारी कामनाओं को शांत करके भगवत प्राप्ति करा दे। अगर अब इन 10 नामापराधों से कोई नामापराध हमसे बन जाए तो क्या करें? तो इसमें लिखा हुआ, नामापराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्त्यघम अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्येवार्थ काराणि च। अगर नामापराध बन भी जाए तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करे और खूब नाम कीर्तन करे, तो उससे नाम का अपराध भी जो है वो नष्ट हो जाता है कि प्रभु आगे से मैं कोई नामापराध नहीं करूंगा।
तो ये 10 नामापराध आप सबके सामने वर्णन किए कि नाम जप करते हुए आपको ये लाभ लेने नहीं देंगे यदि ये 10 नामापराध होंगे, और 10 नामापराध से बचकर यदि आप नाम जप करेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आकाश जी वृंदावन से, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी बुद्धि बहुत समय से संशय में है, प्रभु केवल आप ही बुद्धि के संशय का निवारण कर सकते हैं। महाराज जी सत्संग के कृपा प्रसाद से ज्ञात हुआ कि 3 तत्व आदि अनंत सनातन ब्रह्म, जीव एवं माया, प्रभु आपके श्री मुख से श्रवण किया कि जीव ही ब्रह्म है। महाराज जी, मेरी नीच बुद्धि ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि जीव ही ब्रह्म है। आपके वचनों पहले हमको ये बताओ, हम आपसे प्रश्न करते हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो चतुर्श्लोकी भागवत आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको संशय है। हम बिल्कुल हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। जब सृष्टि नहीं थी तो कौन था? भगवान। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? तो बीच में ये सब बना कौन? बच्चा, शरीर आसक्त होने के कारण, इंद्रिय और मन का भोगों की तरफ प्रवाह होने के कारण मना खष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर, अपने स्वरूप को आप भूल गए हो। नहीं तो गोस्वामी जी की इस चौपाई पर ध्यान दीजिए। स्वई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुए जाई, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। बच्चा, एक बात और हम तुम्हें बताएं, गंगा जी की या यमुना जी की धारा जा रही तो आप उस जल को क्या कहेंगे? यमुना जल कहेंगे ना। एक टैंकर निकाल लिया तो क्या कहेंगे? टैंकर वाले एक जल को यमुना जल कहेंगे ना। और एक चम्मच निकाल लिया तो क्या कहेंगे? यमुना जल ही तो कहेंगे ना। तो जो धारा में, वही टैंकर में, वही चम्मच में, समझ रहे हो ना। वही परमात्मा समस्त चराचर रूपों में विराजमान है, उसके सिवा कोई नहीं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अब भजन करोगे तो बच्चा जान जाओगे, वही है ये। जब हम भजन करते हैं तो भजन का आखिरी स्वरूप क्या होता है जानते हो? भजन करते करते ये भी भूल जाना कि मैं भजन कर रहा हूं। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुई सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। कृष्णाकार वृत्ति। कौन बचा? मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण, सर्वस्व कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देखो गोपियों की स्थिति। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, हिय में न जानी परे, कान है कि प्राण है, हिय में न जानी परे, कान है कि प्राण। यहाँ तो प्राणों की बात है। जीव तो ममई वांसो, भगवान का अंश। जैसे यमुना जी का अंश आया तो वो एक चम्मच में भी है, लेकिन वो यमुना जल ही है। ऐसे पूर्ण परमात्मा का अंश पूर्ण स्वरूप ही होता है। वो विस्मृत हो गया, अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया। इसलिए उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम और नहीं हो। ये जो अपने को स्त्री पुरुष मान लिया, अपने को और कुछ मान लिया, यही भ्रम है। मायाकृत भ्रम का जब नाश हो जाता है तो ब्रह्माकार वृत्ति अपने आप आ जाती। चाहे भक्ति से करो चाहे ज्ञान से। भक्ति से जो ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है, वही सहज स्वरूप जो शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वही स्वरूप जो भगवान शंकर का, वही आपका स्वरूप है, वही चराचर जगत का स्वरूप है। पर भूल गए अपने स्वरूप को, और देहासक्त होकर देहाभिमानी जीव कहते किसे? जो देहाभिमानी है। देहाभिमान खत्म हुआ, शिव ही शिव है, जीव है ही नहीं। ये नाम रूप मिथ्या है। जैसे स्वप्न में आपने अपने को देखा, एक बाजार देखी, एक संसार देखा स्वप्न में, लेकिन क्या सत्य था? क्या कब पता चला? जब जगे। तब तक तो सत्य था जब तक स्वप्न में थे, जब जगे तो वो झूठा हुआ। ऐसे ही मोह निद्रा में अभी आप सो रहे हैं, जब जगेंगे तो आपको एक ही परमात्मा दे। एको ब्रह्मो
द्वितीयो नास्ति। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। वासुदेवा सर्वमित सब आत्मा सुदुर्लभा, सब जगह वही विराजमान है। अब ये अनुभव करने के लिए साधना करनी पड़ेगी, बातचीत से थोड़ा अनुभव में आ जाएगा। जब हम साधन करते हैं तब ये बात समझ। सब आत्मा सुदुर्लभा, जो सर्वत्र भगवान का दर्शन, गोस्वामी जी अनुभव करके कह रहे ना, सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। चराचर जगत सिया राम का स्वरूप है, गोस्वामी जी अनुभव कर रहे हैं। तो प्रभु ही तो विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। जड़ चेतन जितना वो भगवान ही बना हुआ, दूसरा नहीं। क्यों? समझ में आ रहा है? लेकिन भजन करोगे तब समझ में आएगा कि वो परब्रह्म परमात्मा अनंत महिमाशाली, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो विषयों में भ्रमित हो जाए, वो ऐसा करे, वो ऐसा यही तो उसका खेल है। वो अपने आप से अपने आप को छुपा करके वो खेल रहा है। आप भी वही हैं, अपने आप को भूल गए। और जब आपको ज्ञान होगा तो यही बात समझ में आ जाएगी, यही बात समझ में आ जाएगी। भक्ति में अपना भी स्मरण होता है, मैं का, और ज्ञान में मैं की सिद्धि होती है, अहम ब्रह्मास्मि। और भक्ति में मैं का भूल जाना होता है, केवल इष्टाकार वृत्ति। तो एक ही बचा, जब तक एक नहीं बचेगा सवाल हल नहीं होगा। एक बचना चाहिए, आपके पूरी साधना का फल एक होना चाहिए। तो भक्ति में एक एक रहे हो नंदलाल, वो इष्टाकार वृत्ति, और ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा सब समाप्त, सब मेरी ही आत्मा है। ये केवल भ्रमात्मक स्वाप्निक जगत है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। समझ में आ रहा है ना? अब समझ में बच्चा तभी आएगा जब डट के भजन करोगे, भजन से बात समझ में आएगी। सानिया जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कहते हैं कि भक्ति गुप्त रखनी चाहिए, पर जब हम संसार में सांसारिक लोगों की बातें सुनते हैं, उनके बीच में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ जाता है। महाराज जी ऐसे में हम अपने आप को कैसे बचाएं? नहीं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है? यदि हम भगवान के भक्त हैं तो हमारी भक्ति गुप्त रहने का मतलब हम किसी को अपने यश की बात थोड़ी बताते हैं। अब हम नाम जप कर रहे हैं, दूसरा देख रहा है, देखने दो। नाम कीर्तन कर रहे हैं, दूसरा सुन रहा, सुनने दो। भगवत चर्चा कर रहे हैं, सुनने दो। हम जो साधना कर रहे हैं हम उसको अंदर का भाव हम अपनी बात प्रकाशित करेंगे लोगों में, तो हमारी भक्ति फिर अंतर्हित हो जाएगी। हाँ, अगर हम अपनी बड़ाई मारेंगे, अपना भक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं कि अब कोई देखे ना तो हम माला न चलावें, हम भजन न करें, हम पाठ न करें, ऐसी बात नहीं। इससे हानि नहीं होनी। हानि होनी है जब हम अपनी बड़ाई मारते हैं, हम अपने को बड़ा भक्त साबित करते हैं, तो हमारी भक्ति क्षीण होने लगती है। और देखो, दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, ये बहुत कमज़ोर बात है, बहुत कमज़ोर स्थिति है। जो रही उत्तम प्रकृति का आकर्षकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यदि हमें भक्ति करनी है तो हमको ऐसे रहना जैसे हमें बाजार में श्री जी के लिए इत्र लेने जाना है। अब कहीं मांस बिक रहा है, कहीं ये बिक रहा है, कहीं वो बिक रहा है, हम ना किसी की निंदा करते, ना किसी से मतलब रखते हैं, सीधी गली अपने चले जाते हैं, श्री जी का इत्र लिया, अपनी कुटिया चले जाते हैं। ऐसा भक्त होना चाहिए। हम पूरे संसार रूपी बाजार में हैं, व्यापार नौकरी जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य से मतलब है। लेकिन अब हमारा मित्र वो कह रहा शराब पियो, नहीं हम तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते। मांस का हम नहीं तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते। नहीं हम मित्र, फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती कभी मत रही है, दोस्ती कभी मत कीजिए। हमारे दोस्त ठाकुर जी हैं, तुम्हारी दोस्ती से क्या होना है? तुम गलत आचरणों की हमें शिक्षा दो, गलत आचरण हमको पाओ, हमारे दोस्त बनो, ऐसा नहीं। तो ऐसे कुसंग का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आना चाहिए। यदि आएगा तो फिर आपकी भक्ति क्षीण हो जाएगी, भक्ति बलवती नहीं होगी। बलवान भक्ति बनाने के लिए कुसंग का त्याग अत्यंत अनिवार्य है। रणधीर कुमार जी पटना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या नाम जप के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति भी संभव है, तथा या अलग अलग मार्ग हैं दोनों? नहीं, अगर आप नाम जप से ब्रह्म ज्ञान जानना चाहते हैं तो जान जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि जी को कौन सा ज्ञान नहीं? पढ़िए वाल्मीकि रामायण, कौन सा ज्ञान नहीं उसमें? सब कुछ विराजमान है। और क्या उन्होंने किया? रामा 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 रामा, उल्टा नाम जपत जग जाना। भगवान के नाम में बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ, अगर आप ज्ञान मार्ग में चलना चाहते हैं तो वेदांत का सांख्य मार्ग है, आप चल सकते हैं।
आप अष्टांग योग में भी चल सकते हैं, आप कर्म योग में भी चल सकते हैं। अपनी अपनी रुचि के प्रभाव से हम इन मार्गों का चयन करें, इसीलिए भगवान ने बना दिया है। लेकिन घाट हम कितने भी चयन करें, नहाना यमुना जी है। चाहे कर्म योग से जाएं, चाहे अष्टांग योग से जाएं, चाहे सांख्य योग से जाएं या भक्ति योग से जाएं, हमें जो परमात्मा मिलेगा वो वही मिलेगा। वो एक ही परमात्मा, परमात्मा अलग अलग नहीं मिलेगा। भाव के द्वारा तो अलग है, लेकिन तत्व के द्वारा वो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो अपनी रुचि वैचित्रता के अनुसार अपने को देखना चाहिए। हमारी रुचि ज्ञान मार्ग में है तो भगवान ने ज्ञान मार्ग बनाया है, भक्ति मार्ग में तो भक्ति मार्ग में। पर भक्ति मार्ग का कोई भगत अज्ञानी नहीं होता। देखो, भगवान की भक्ति के प्रभाव से गरुण महाज्ञानी गुण राशि, ज्ञानी ही नहीं कहा उनको, गरुण जी को महाज्ञानी कहा। विश्वामित्र जी भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं, तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम। कौन ऐसा भक्त है, आप हमें नाम लेकर बताइए, जो अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं। संपूर्ण ज्ञान भगवान के भजन से प्राप्त हो जाता है। अगर हम पवित्र आहार करें, पवित्र जीवन व्यतीत करें और खूब नाम जप करें, तो अपने आप ज्ञान का स्फुरण होने लगता है। वो ज्ञान भगवान देते हैं, और जो ज्ञान भगवान देते हैं उसी से माया का नाश होता है। पढ़ लिखे के ज्ञान से माया का नाश नहीं होता, लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। विवेक जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भगवान और आत्मा का संबंध प्रेम से बनता है या साधना से? वैसे अज्ञान जनित प्रश्न है। भगवान और आत्मा एक ही है। वो जो आत्मा है वही भगवान है, जो भगवान है वही आत्मा है। इसमें दो नहीं है, द्वैत नहीं है। हाँ, अब हम द्वैत में स्थित है। शरीर, समझ रहे हो? आत्मा को आप जानते हैं? ईमानदारी से नहीं जानते। आप शरीर को लेकर बात करें तो शरीर है द्वैत, आत्मा है अद्वैत। अब मैं अपने को भूल चुका हूं, तो अब हम अपनी साधना प्रारंभ करते हैं शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से। साधना करते करते जब हमारा शरीर राग नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर भागवतिक हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया, तो हमें अपने स्वरूप का बोध होने लगता है कि मैं स्वयं परमात्म स्वरूप हूं। चाहे वो जिस मार्ग से जाए, जैसे भक्ति मार्ग से जाएगा तो दास्य है, सखा है, वात्सल्य है, गोपी है, सहचरी, ये सब चिदानंदमय स्वरूप होता है। वो अपने चिदानंदमय स्वरूप में स्थित होकर भक्त भगवान की सेवा में निमग्न रहता है और ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो जो आत्मा है वही भगवान है। जो प्रेम की बात है वो हम द्वैत से लेकर के करते हैं। जब हमारा प्रेम हो जाता है तो हम अद्वैत में स्थित हो जाते हैं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए, उसमें एक ही रहता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुध ना रही, एक रहे नंदलाल, अपनी भी याद न रही। जो अपनापन देह भाव का था वो सब गलित हो गया, तो जो बचा वो केवल प्रभु ही प्रभु बचे, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण बचे, क्योंकि हमारी आत्मा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही हमारी आत्मा है, आत्मा ही श्री कृष्ण है और कोई दूसरा नहीं है। आप समझ पा रहे हैं हमारी बात? घनश्याम शरण जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपके श्री मुख से सत्संग में सुना था कि मानसिक 84 जी का पाठ करना चाहिए, बट कभी कभी महीने में मन बार एक दो बार अन्य जगहों में फंसा देता है कि पाठ कर लो, जप कर लो, परिक्रमा कर लो, तो पूरे महीने में महाराज जी मानसिक 84 हो नहीं पाती, 3-4 बार छूट जाता है। तो ऐसे में महाराज जी जब मन फंसा, परिक्रमा कितनी देर करोगे? 2.5 घंटे। पाठ कितनी देर करोगे? 1.25 घंटे 84 जी का। लेकिन शेष समय, अन्य समय हमारे पास 24 घंटे हैं, जिसमें 6 घंटे शयन के हैं, और अगर हम बाबा जी हैं तो 18 घंटे केवल भजन के लिए हैं।
अब बताइए 18 घंटे आप कौन सा पाठ करेंगे, कौन सी परिक्रमा करेंगे? आपके पास बहुत समय है जो आप मानसिक चतुरासी जी कर सकते हैं। प्रमाद स्थिति में समय नहीं है, और प्रमाद स्थिति अगर ना हो तो समय ही समय है। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। जो विरक्त है, अल्पाहार करता है, थोड़ी निद्रा लेता है, हर समय वो भजन परायण है, उसके लिए समय ही समय है। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि गृहस्थ के लिए तो बहुत से कार्य, विरक्त का तो एक ही कार्य है, केवल भजन करना, केवल भजन करना। हमारे पास दूसरा धंधा ही नहीं है, एक ही धंधा है, रात दिन भजन करना। ठीक है, 25-26 दिन तो हो जाते हैं आपकी कृपा से, ऐसा लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि 3-4 दिन मन इतना परेशान करता है कि नाम जप कर ले ये छोड़ के, तो वो उन नाम जप करने लगो, उस समय नाम जप करो, 2 घंटे 3 घंटे नाम जप करो। फिर समय जब मिले तो हम कह रहे हैं एक निर्धारित समय पर वो नियम पूरा ना हो पावे तो हम अन्य समय अपने नियम को पूरा करें। नाम जपते जपते जब थकने लगे तो चतुरासी जी में लगा दो। महाराज जी सेवा किया, उसके बाद टाइम जैसे दिनचर्या है रात में 8 से। अब बच्चा, हम तुमसे सही कह रहे हैं। अब अगर हमें फावड़ा चलाना पड़े तो हम 1 सेकेंड भी प्रभु को नहीं भूलेंगे, फावड़ा चलाते हुए भी। ऑफिस में बैठना पड़े तो 1 सेकेंड भी प्रभु को नहीं भूलेंगे। स्मृति, हमारी स्मृति प्रभु। आजकल नौजवान साधु इस बात का एक तरह से बहाना कर देते हैं कि हमें सेवा 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 से तो सुमिरन की वृद्धि होनी चाहिए। सेवा में सुमिरन रुक है, ऐसा सेवा सुमिरन ये 2 ही तो हमारे पंख हैं जिससे हम परमात्मा की यात्रा करते हैं। सेवा सुमिरन सावधान, सेवा में और सुमिरन में सावधान। तो हम जब सेवा कर रहे हैं तो प्रभु की कर रहे हैं और सुमिरन कर रहे हैं, सोहनी लगा रहे हैं, धीरे धीरे आराम से गुनगुना रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, या मंत्र चल रहा है, पात्र मार्जन कर रहे हैं, या नाली साफ कर रहे हैं, कुछ भी सेवा मिल जाए। आप ये मत समझो तो कर लेते हैं, बट मानसिक कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मन लग जाएगा, चलते रहो, उबो मत, ठीक है। और ब्रह्मचर्य से रहो। अपने मार्ग में सबसे बड़ी बात होती है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वो पुष्ट करके परमार्थ की तरफ चलाता है। हम लोगों से त्रुटि हो जाती, गलती हो जाती, वो ना होने पावे तो मानसिक बहुत जल्दी आ जाओगे। मानसिक क्योंकि और कोई काम नहीं अपने पास, पवित्र सेवाएं भागवतिक और भागवतिक चिंतन, तो बहुत जल्दी उन्नति हो जाएगी। अमीषा जी पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी संत कृपा कैसे प्राप्त करें? भगवान नाम जप करने से। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान प्रसन्न तो संत प्रसन्न, चराचर जगत प्रसन्न। तो हमें चाहिए खूब भगवान नाम जप करें, इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे। संतों को शारीरिक सेवा की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी आपको भजन की आवश्यकता है। आप भजन करें, अच्छे आचरण से चलें तो सब संत प्रसन्न। मान लो कपड़ा, भोजन, औषधि, ये तो भगवान कहीं ना कहीं से दे ही रहे हैं। अगर आप अच्छे आचरण करते हुए भजन करो, ये हम देखा तो हमारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा कि एक आदमी अगर हमारे उपदेश से सुधर गया तो हमारा साधु जीवन धारण करना सफल हो गया, तो हम प्रसन्न हो गए ना। तो संत प्रसन्न होते हैं अच्छे आचरणों से, भागवत धर्म का पालन करने से, भगवान नाम जप करने से। पूजा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, शरीर के पुत्र को नाम जप के लिए और अपने समस्त कर्म श्री जी को समर्पित करने के लिए बोलती हूँ तो बोलता है आपने तो पूरा जीवन प्रपंच किया, अब नाम जप कर रहे हो तो मुझे बहुत ज्ञान दे रहे हो। तो मतलब तो ऐसे में महाराज जी मतलब कैसे करें? मतलब
पर प्रयासरत रहिए। बच्चे हैं, एक दो बार अवहेलना करें तो भी उनको प्यार से समझाते रहिए। यदि उनसे कह दो बच्चा हमने प्रपंच में व्यतीत किया इसलिए तो पश्चाताप है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन प्रपंच रहित हो, उनको समझाओ ना कि आप ठीक कहते, इसलिए पश्चाताप करके आज मैं नाम जप कर रही हूँ तो तुमको पश्चाताप करना ना पड़े, इसलिए थोड़ा नाम जप तुम भी शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो नाम जप बुद्धि को प्रवीण बनाता है, नाम जप संसार में चलने का साहस देता है, नाम जप विपत्ति को भोगने का बल देता है, नाम जप अपने आप हर सुविधा प्रदान करता है। विश्वास कीजिए नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। हमें आप लोगों से बार बार कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप कहीं भागिए मत, आप कहीं दौड़िए मत। हाँ, भगवान के नाम में, भगवान के मंत्र में अपार सामर्थ्य है दुखों का नाश करने के लिए, लेकिन आप जपो तब। ऐसा नहीं होगा कि हम जपें और तुम सुखी हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको जपना पड़ेगा, आपको स्वयं साधन करना पड़ेगा। प्राय लोगों की धारणा ऐसी है कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि अंगूठी पहन ले या कोई मतलब जंतुर बांध ले, लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन हम आपको स्पष्ट ऑपरेशन करके बात बता रहे हैं, खुली ऑपरेशन करके बात बता रहे हैं कि को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हम तुम तो मनुष्य कोटि के हैं, मान लो साधु भी हैं तो हम जीव कोटि के हैं, लेकिन हम ईश्वर कोटि की मुनि की बात कहते हैं। वशिष्ठ जी ये ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, ये भगवत कोटि के, जिनके चरणों में भगवान राम मस्तक रखते हैं, वो वशिष्ठ जी भरत जी से कह रहे हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। है मंत्र, नाम है, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए नाम जप करो। बेकार के इधर उधर की बातों में मत फंसो, कोई तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता और जेब तुम्हारी खाली करवा सकता है, ये पक्की बात है। दुख मिटाना है तो तुम्हें लगना होगा। पापाचरण बंद करो, शराब पीना बंद करो, मांस खाना बंद करो, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि बंद करो, अच्छे आचरण करो, अभी आनंदित हो जाओगे, अभी सुखी हो जाओगे। तुमको देखकर लोग आनंदित हो जाएंगे, आपका इतना चेहरा प्रसन्न रहेगा। और गलत आचरण करो और पैसा जमा कर दो तो पैसा जमा करना हुआ पुण्य, और गलत आचरण जो कर रहे हो पाप, इसका फल तुम्हें मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। महाराज जी ऐसी जगहों पे बहुत भीड़ रहता है महाराज जी, और काफी लोग कहते हैं हमें लाभ भी हुआ, पुत्र हुआ। देखो इसमें हम आपको आप बता रहे हैं, ये संयोग की बात है। ऐसे दंपत्ति कितने भारत में हैं जो हर उपाय करने के बाद भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा पुत्र प्राप्त करवा दे तो भारत में निसंतान कोई रहे ना जाए। भारत में निसंतान वो संयोग लग जाता है, संयोग, पुण्य का संयोग लगा, उसका संयोग लगा, पुत्र होने का समय आ गया और उसका संयोग लगा, बोले बाबा के आशीर्वाद से काम चल गया। बाबा के आशीर्वाद से पुत्र नहीं हुआ, तुम्हारे पुण्य के, तुम्हारे संयोग से, तुम्हारा जो भाग्य था उसमें पुत्र था, इसलिए पुत्र हो। अगर भाग्य में पुत्र नहीं है तो नहीं होगा, चाहे जितना प्रयास कर लो। देखो भागवत में इस बात का प्रमाण है कि आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जब बहुत सब पुत्रेष्टि यज्ञ सब कुछ कर लिया और पुत्र नहीं हुआ तो करने के लिए जंगल गया, वहां देखा एक सन्यासी मिल गए तो उनके चरण पकड़ लिया। सन्यासी जी ने कहा आप उदास क्यों हो? बोले हम उदास क्या, हम तो मरने आए, हमारे पुत्र नहीं हो रहा है, सब संपत्ति है बढ़िया, सब सुख सुविधा है, पुत्र नहीं हो रहा तो हमारे पितरों का कैसे पिंडदान होगा, इसीलिए मैं आया हूं कि अब कर लूंगा। अरे बोले आप करना तो बड़ा निंदनीय कार्य है। तो उन्होंने कहा फिर आप हमें पुत्र प्रदान करो। बोले मैं तुम्हारे भाग्य में देख रहा हूं कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। बोले आप अगर पुत्र नहीं प्रदान करोगे तो आपके सामने कर लूंगा। अब महात्मा जी बड़े चक्कर में फंस गए। उन्होंने अपने तपोबल से एक फल प्रकट किया और कहा जाओ अपनी पत्नी को पवा दोगे तो पुत्रवती हो जाएगी। बड़े प्रसन्न हुए, लौट के आए और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। उन्होंने कहा कि लो ये फल खा लो, महात्मा ने दिया है, तुम्हारे गर्भ रह जाएगा। उसने सोचा गर्भ रह जाएगा तब तो भोजन नहीं पा पाऊंगी, चकाचक दबा के भोजन पाने के लिए पेट खाली चाहिए, पेट में गर्भ ही रहेगा तो क्या, और कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया तब तो मैं मर जाऊंगी, गर्भ में तो बड़ी समस्या है।
तो अपन उनकी बहन आई हुई थी, बहन से कहा एक बड़ी समस्या हमारे आगे आ गई कि पतिदेव ये फल लाए। तो बोले सुनो, समस्या का समाधान ये कि परीक्षा के लिए ये फल तुम गाय को पवा दो, और मेरे गर्भ है, और तुम कहती रहो गर्भवती का नाटक करती रहो, और जब मेरे संतान होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम धन हमारे पति को दे देना, और मैं सबसे कह दूंगी मेरी संतान मर गई, बढ़िया काम बन जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। जो संत के द्वारा फल था, देखो उसने नहीं पाया, क्योंकि भाग्य में उसके गर्भ से संतान नहीं लिखी, गाय को पवा दी। तो समय आने पर गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ, और उसकी बहन के जो लड़का पैदा हुआ, उस समय से जब उसके पास आया तो धुंधुली ने अपने नाम से मिलता हुआ नाम धुंधकारी रखा। और सब लोग भागवत चरित्र सुनकर जानते हैं कि धुंधकारी का चरित्र कैसा रहा, घोर महापापी रहा। तो अगर भाग्य में नहीं लिखा तो संत ने दिया, लेकिन वो उस खाया नहीं, गाय को खवा दे। तो हमें लगता है कि हमारे भाग्य का संयोग ऐसा बनता है, हम जहाँ जाते हैं संत महात्माओं के पास तो जाना एक सुकृत होता है, और दूसरा हमारे भाग्य का संयोग बनता है, इसलिए हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नहीं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है, उसे कोई नहीं लिख सकता, नया भाग्य नहीं निर्माण कर सकता। पहलवान जी आए थे, 18 साल बाद कह रहे महाराज जी की कृपा से पुत्र हुआ, तो मतलब कोई आपने आशीर्वाद कैसा दिया? संयोग 18 वर्ष बाद होना था, नहीं तो हम पूरे भारत को आशीर्वाद दे सबके हो जाए हमारी किसी से दुश्मनी है क्या? हमारे तो सब प्रियजन है, हमारे तो सब प्राण हैं। उन्होंने जो साधना की, 18 वर्ष उन्होंने वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाई और संत के प्रतिभाव किया, प्रारब्ध का बदलाव हुआ, एक साथ 2 संतान हुई, 2 पुत्र एक साथ पैदा हुए उनके 18 वर्ष बाद। वो कोई हमारी कृपा नहीं, वो उनका साधन। 18 वर्ष वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाना और संतों के प्रतिभाव रखना, फल फूल जो समर्पित करना, तो उसी पुण्य प्रताप से हो गए। तो पुण्य प्रताप कभी कभी ऐसा लाभ दे देता है, वो क्या करना आपको पड़ेगा। उसका भाव है कि महाराज जी के द्वारा हो गया, लेकिन कर्म उसी ने किया ना। दंडवती परिक्रमा परम पावन श्री वृंदावन धाम की शिव सनकादि वंदित रज में उसने जो दंडवती लगाई 18 वर्ष, तो उसका फल प्रकट हुआ। उमंग जी भिवानी से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपका प्रश्न है कि काफी मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ नीचे संगमरमर के पत्थर लगे होते हैं कि स्वर्गवासी गोपी राम की याद में, और फिर भगवान के राम जी की दी हुई राशि से ऐसे करके, तो महाराज जी उसमें पैर रखा जाता है तो फिर बड़ा अपराध बोध होता है। काफी मंदिर ऐसे हैं महाराज जी, पंखे पे लिख दिया, दीवारों पे लिखे हैं, उसी में कुछ पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, पैरों में नहीं लिखना चाहिए। वो अज्ञान के कारण ऐसा कर देते, नहीं लिखना चाहिए। भगवान नामों का किसी भी तरह ऐसा वो अपराध तो बोध होता ही है, क्योंकि भगवान के नाम से यदि उसका नाम है और वो पत्थर में लिखा हुआ है, तो हम सनातन धर्मावलंबी कैसे उस पर पैर रख सकते हैं? मान लो राम लिखा है तो हम राम पर जानबूझ करके पैर कैसे, हम गला कटवा सकते हैं, उस पर पैर नहीं रख सकते? यही तो हमारे धर्म की महिमा है। तो अब आजकल धन के आगे धर्म को गौड़ कर दिया गया है, उसके नाम का पत्थर लिख दिया गया, अब उसका नाम है सियाराम दास, अब वो सिया राम लिखेगा। अब उसको ये पता नहीं कि ये नाम यहाँ लिखना चाहिए और ये नाम चरणों में के नीचे लिखा है, थोड़ी परेशानी। तो हम सब मिलके हमारी क्या जागरूकता होनी चाहिए? हमारी जागरूकता होनी चाहिए कि इन पत्थर लगवाने से कुछ नहीं होगा। अंदर हृदय में नाम जप करो तो तुम्हारे पितर भी तर जाएंगे। सात तरत सा लोकांतार्यति। प्रार्थना करते हैं कि अगर आप लिखवाएं तो जो जिसमें भगवान नाम ना हो वो भले पत्थर लिखवा दें, लेकिन जिसमें भगवान नाम है उस पत्थर को यदि आप मार्ग में या ऐसे लगाते हैं जहाँ से लोग निकलते हैं, तो हमारे भगवान के नाम का अपमान होता है, और उसमें दोनों को अपराध, लगवाने वाले को भी और लगाने वाले को भी, दोनों को अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नरेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश से, महाराज जी राधे राधे। गुरु जी आज नहीं तो कल मरना ही है, क्या ऐसा कोई उपाय है आज और अभी भगवत प्राप्ति हो जाए? है तो, पर वो बहुत ही असंभव सा है। व्याकुलता, जैसे यमुना जी में आपको ले जाएं और डुबो दें, ऊपर से चढ़ बैठे, फिर आपको जो श्वास लेने की व्याकुलता होती ना, एकदम ऐसे जिया ना जाए प्रभु के बिना, तो अभी भगवत साक्षात्कार। व्याकुलता कैसे आए महाराज?
अब इसी के लिए तो साधन करना पड़ता है, फिर जन्म जन्म मुनि जतन कराए, इसी के लिए साधन करना पड़ता है। जब गोपियों ने सब साधन करके देख लिया भगवान नहीं प्रकट हुए, तो रुदुषरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो इतना रोई, सब विकल होकर रोई। तो तासामाविर्भूत चौरी समय मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरास्त्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ कामों को मूर्छित कर देने वाले मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी ठाकुर जी उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। कब? जब रुदुषरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जिया न जाए भगवान के बिना, व्याकुलता पैदा हो जाए। अब जैसे भगवान की कृपा से काशी में जब थे, एक ही लालसा थी, भगवत साक्षात्कार, नई अवस्था थी। 7-7 दिन 8-8 दिन भोजन नहीं मिलता, घाट में ऐसे एकांतिक रहते, गंगा जल पान करके रहते, बस रोज ऐसी लालसा जागर, आज महादेव मिलेंगे, आज महादेव जी मिलेंगे, आज ऐसी लालसा पवित्र, रोज गंगा स्नान, विश्वनाथ जी के दर्शन, खान पान सब भगवद आश्रित, घाट में रहना, कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत करना, एक ही लालसा, केवल भगवान मिलेंगे। जब एक ही लालसा रह जाती है तो भगवान अवश्य मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं। कैसे आएगी वो लालसा? नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, भगवान की कथा सुनो, भक्तों का संग करो, मिल जाए तो भक्तों का चरणामृत पियो, इसी से हृदय पवित्र होगा। अगर चरणामृत न मिले तो रोज भक्तों की नामावली का पाठ करो, जो भक्त नामावली है, इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत कृपा करते हैं। खूब नाम जप करो, यही विरह पैदा कर देगा नाम जप। आप नाम जप में लगो, यही भगवान से मिला देगा। अभी प्राण छूट जाएंगे तो अभी मिल जाओगे। हम राम बोले, राधा बोले, अभी प्राण छूट गए तो अभी मिल गए भगवान से। नाम न छोड़ो, नाम को पकड़े रहो। नाम है डोरी और प्रभु है पतंग, और डोरी हाथ में है तो पतंग जाएगी कहाँ, और डोरी छूट गई तो पतंग पकड़ नहीं सकते, फिर वो तो गई ऊपर। तो इसलिए नाम पतंगो यथा तो मनुभ्राम्यमाणा, नाम को पकड़े रहो, नाम रूपी डोरी से पतंग खींची चली आएगी। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम नाम बस, नाम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास मानो, हमारी बात मान लो। कल मन फिर पटक देगा, फिर विषयों में जाता है। हाँ, डर तो यही, आपको जैसे ऐसे हमें डर है, ऐसे हर साधक को डर रहता है। और ये हमें विश्वास करना चाहिए कि डरना तो ठीक है, लेकिन हम हैं किसके? प्रभु के। तो जब प्रभु के हैं तो माया हमको परास्त कैसे कर सकती है? वो अपने फंदे डालेगी, प्रभु अपनी कृपा से हमें निकाल लेंगे। वो हमें डुबोना चाहेगी, प्रभु हमें बचा लेंगे। करो सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे को हर समय अपनी दृष्टि में रखती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त को अपनी दृष्टि में रखते हैं। हाँ, कहीं हमें अहंकार है कि मैं जितेंद्रीय हूँ या ऐसा कुछ, तो थोड़ा मुंह भरा गिरेगा, लेकिन गिरते गिरते थाम लेंगे। पक्की बात समझो, पक्की बात समझो, थाम लेंगे। बड़े कृपालु भगवान है, फिर अवसर देंगे, निकलो माया से, बढ़ो। बड़े कृपालु भगवान है। यश जी, आयुष जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खेल क्षेत्र में सफलता के लिए कर्म फल को समझने का सरल तरीका क्या है, और क्या सफलता और असफलता में प्रारब्ध का प्रभाव होता है? अच्छा बच्चा, खेल क्या होता है? एक व्यक्ति से अकेले खेल नहीं होता। हमें लगता है जैसे क्रिकेट आदि। किस खेल में हो? महाराज जी फुटबॉल खेलते हैं, नेशनल प्लेयर हैं। हाँ, तो आपका एक बैच होता है ना। हाँ, मान लो आपने बहुत सफलतापूर्वक अभ्यास किया और बहुत सफलतापूर्वक खेले, लेकिन आपके जो और हैं, जो बैच में हैं, अगर उन्होंने वो अभ्यास नहीं किया तो आपको हार मिलेगी, क्योंकि संग दोष का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, वो सफलतापूर्वक किए भी, लेकिन प्रारब्ध भोग, जो प्रारब्ध है वो आपको असफल करना चाहता है, उनमें किसी से चूक हो जाएगी, आप थोड़े से नंबर में आप गिर जाएंगे। तो इसमें हमें चाहिए कि सब मिलकर के अभ्यास परायण रहें, अभ्यास दृढ़ करें, और कभी हार हो जाती है तो हम निराश ना हो, उसे अपना प्रारब्ध भोग समझ करके चुपचाप सह ले और प्रयास करें। अभ्यास से क्या नहीं हो सकता, अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। पर अभ्यास के लिए हम कोई नशा न करें, हम व्यभिचार न करें, हम थोड़ा संयम से रहें तो हमारा अभ्यास सफल हो जाएगा। अर्जुन जी ने रात्रि में बाण चलाना अभ्यास किया। रात्रि, एक बार द्रोणाचार्य जी उठे तो शाय शाय ऐसी आवाज आ रही थी,
तो वहाँ ये क्या, वहां जाके देखा तो वीरासन में बैठे हुए तभी विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन हुए। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है बच्चा। ये जिस कार्य में लगो दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करो, और दृढ़ता तभी हो सकती है जब हम अपने चित्त को एकाग्र करें। अगर हम गंदी बातों में मन को लगाएंगे और व्यसन आदि नशा आदि करेंगे तो हम सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। हम व्यसन रहित हों, कोई नशा न करें और गंदी बातों से बचे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर कभी असफलता मिलती है तो पूरा बैच है, उनमें किसी के अभ्यास की कमी और बुरे प्रारब्ध के कारण आपको भी नीचा देखना पड़ेगा, आपको भी असफलता लगेगी, इसलिए प्रयासरत रहिए। होता है कि हमारा प्रारब्ध ऐसा होता है कि पूरी 11 का बैच रहता है हमारा टीम का, लेकिन उसमें से कुछ 1 2 3 जने होते हैं जो आगे जाते हैं। जैसे कोई इंडिया टीम में जाता है, कोई कहीं जाता है। तो महाराज जी इसमें क्या प्रारब्ध का भी बहुत बड़ा वो रहता है? प्रारब्ध का रोल तो रहता है और अभ्यास का भी रहता है। मतलब अभ्यास जैसे 5 ने साथ किया और 2 निकल गए तो उसमें प्रारब्ध भी साथ दिया उसका, अभ्यास ही। अगर वो अभ्यास न करता तो प्रारब्ध क्या कर लेता। अभ्यास भी किया और प्रारब्ध भी साथ दिया। आपका अभ्यास तो हुआ लेकिन प्रारब्ध साथ नहीं दिया, इसलिए आप रह गए। तो महाराज जी हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रारब्ध कब तक है? असफलता जब मिलेगी तो अपने आप पता, सर्टिफिकेट मिल गई ना। असफलता मिली तो लगा ना कि हमारा प्रयास तो बहुत था लेकिन असफलता मिल गई, इसलिए मेरा प्रारब्ध बहुत बुरा है जो मुझे नीचा दिखा दिया। अब अगली बार अभ्यास करूंगा जिससे प्रारब्ध को परास्त करके सफलता प्राप्त। बार बार थोड़ी प्रारब्ध आपको परास्त करेगा, तो इसलिए अगली बार फिर प्रयास। महाराज जी प्रारब्ध जो मेहनत के साथ साथ और भी कोई उपाय हैं जिससे बहुत जल्दी प्रारब्ध दोष खत्म हो सकता है? हमें तो एकमात्र भगवान ही उपाय नजर आते, दूसरा तो कोई उपाय नजर नहीं आता। यदि संत और भगवंत का आशीर्वाद हो जाए तो प्रारब्ध एक कोने में रखा रहेगा और विजयश्री हाथ में आ जाएगी। ये बात तो हम आपको पक्की बता दे। यदि संत और भगवंत का आशीर्वाद हो जाए तो फिर प्रारब्ध का मतलब होता बुरा कर्म, तो वो भस्म कर देंगे अपने प्रताप से, हमारी विजय प्राप्त हो जाएगी। संतों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है महाराज? उनकी आज्ञा का पालन करने से। उनकी आज्ञा क्या है महाराज जी? नाम जप कीजिए और बुरे आचरणों से बचिए और कोई नशा न कीजिए। कभी कभी हार जाना है, स्वाभाविक होता है। कभी कभी स्वाभाविक भी ऐसा होता है, हर समय उन्नति थोड़ी होती है, हर समय विजयश्री नहीं मिलती है। कभी कभी अर्जुन के भी बाण धोखे में हो जाते थे। ऐसा नहीं थे कि एक बार, वो तो भगवान राम का बाण एक बार छूटा तो धोखा नहीं। अमोघ जिम अमोघ रघुपति कर बाना, बकाया दूसरे से मोग हो सकता है। तो भगवान ही अमोघ है, भगवान ही विजयश्री है। भगवान का आश्रय विपत्ति और संपत्ति में समान भाव लाता है। तो आप खूब भजन कीजिए और प्रयासरत रहिए, नाम जप कीजिए और प्रयासरत रहिए। सफलता इस लोक पर लोक की सब मिल जाएगी जी। आयुष्मान जी मैनपुरी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या बिना भक्ति के ज्ञान अहंकार बन जाता है? सावधानी न रही तो, सावधानी न रही तो, सावधानी है गुरु चरणों की कृपा। अगर वो साधक गुरु चरणों की कृपा के आश्रित है तो विशुद्ध वेदांत ज्ञान मार्ग में चलने पर फिर अहंकार नहीं आएगा। और अगर चूक कर गया तो अंतःकरण धर्म में अहंकार जो है उसी में लिप्त होकर वो अपने को ज्ञानी मान बैठेगा, तो फिर माया उसे परास्त कर देगी। 2 अहम है, एक शुद्ध मैं, वो ब्रह्म स्वरूप है, और एक अहम जिसमें मैं के आगे प्रकृति की जितनी रचना है उनमें से कुछ भी लग गया गिरोगे, क्योंकि ये माया का प्रकृति का पद तुमने स्वीकार कर लिया। नहीं, और कोई है ही नहीं ब्रह्म के सिवा। सर्वम खलविदम ब्रह्म, केवल मैं, शुद्ध मैं ब्रह्म स्वरूप है। मैं में कुछ लगा दिया तो माया मिक्स हो गया, और माया जहां मिली तो फिर वो नष्ट हो गया। शुद्ध मैं परमात्मा का स्वरूप है, शुद्ध मैं ब्रह्म स्वरूप है। तो अगर गुरु कृपा का आश्रय लिए तो अभिमान नहीं होगा, नहीं तो फिर अभिमान हो जाएगा। अभिमान तो भक्त को भी हो जाता है। जिससे देव ऋषि नारद जी को अभिमान हो गया, काम विजयी, तो भगवान शंकर से जाकर के कहा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की। तो भगवान शंकर ने कहा भूल करके ऐसी बात मत कहो, ये अहंकार भरी बात है, और हमसे तो कह दिया तो कह दिया, भगवान हरि से मत कहना। तो जाकर भगवान हरि से पहली बात यही रख दी,
नारद जी को लगा भगवान शंकर क्रोध से काम को भस्म कर दिया, और मैंने क्रोध भी नहीं किया, इसलिए इनको हमारी विजय सहन नहीं हो रही है, इसलिए मना करते हैं कि हरि से जाके ना कहना। तो नारद जी सीधे हरि के पास गए और कहा, भगवान, ऊपरी बात ये थी कि कृपा शब्द बोला और अंदर अहम था, तो भगवान ऊपरी बात नहीं सुनते, अंदर की बात देखते हैं, प्रभु हृदय की बात देखते हैं। कहा, भगवान आपकी कृपा से हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान मुस्कुरा कर बोले, देवर्षि, आप काम पर विजय प्राप्त कर लें तो कौन सी बड़ी बात, जो आपका स्मरण कर ले वो काम पर विजय प्राप्त कर ले। और पुष्ट कर दिया। भगवान ने देखा देवर्षि नारद मेरे महान भक्त हैं और इनके हृदय में अहंकार आ गया, ये ठीक नहीं है। तुरंत भगवान एक राज्य की रचना कर देते हैं सेकेंड में, और उस राजा के यहाँ राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा होता है। देवर्षि नारद जी भगवान के यहाँ से गए तो देखा रास्ते में बड़ा कौतूहल मचा हुआ है। पूछा क्या? बोले यहाँ के राजा की राजकुमारी का स्वयंवर है। भगवान की माया से खिंचते हुए राजा के पास गए। राजा ने साष्टांग दंडवत की, बैठाला और अर्घपाद्य आदि समर्पित करके कहा राजकुमारी को लाया जाए, देवर्षि नारद जी से आशीर्वाद दिलाया जाए। जे ही राजकुमारी को देखा, अब देवर्षि नारद जी का मन विचलित हो गया। जैसे जैसे वो नजदीक आ रही थी वैसे वैसे वो कामासक्त होते जा रहे थे। अभी भगवान से कह के आए कि मैं काम विजयी हूं। भगवान की माया मूर्तिमान नो मोहिनी माया, हाथ जे ही स्पर्श किया बुद्धि गई। दर्शन से काम व्याप्त हो गया, स्पर्श से जो भागवतिक बुद्धि थी वो अंतर ध्यान हो गई। अब उसमें जब रेखा पढ़ी तो लिखा था जो इसे वरेगा वो अविनाशी हो जाएगा, मरेगा नहीं। जो इसका वरण करेगा वो लक्ष्मीपति होगा। अब बुद्धि होती तो समझ जाते सारे लक्षण भगवान के हैं, लेकिन ठान लिया कि ये मुझे वरण करे। अब विचार किया कि मेरा रूप तो ऐसा नहीं है कि राजकुमारी मुझे वरण कर ले, ऐसा रूप तो भगवान हरि का है। अब इस समय तपस्या के द्वारा इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, समय नहीं है, तो भगवान हरि की शरण में चले, क्योंकि हरि जैसा मेरा कोई हितैषी नहीं। ये बात बहुत जोर की। इस बात में मतलब हृदय न्यौछावर हो जाता है कि ऐसी प्रचंड माया के बीच में भी देवर्षि नारद को एक बात याद है कि हरि जैसा हमारा हितैषी कोई नहीं। अगर ये बात याद रहे तो माया कुछ नहीं कर सकती। तो भगवान का चिंतन किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान से कहा प्रभु मुझे हरि रूप चाहिए। बोले तथास्तु, तुम्हारे लिए अदेय क्या है, मैंने दिया। फिर देवर्षि नारद जी ने कहा जय विधि हो ये नाथ ही तुमोरा, करो शुभेग दास में तोरा। तो भगवान ने कहा हित ही नहीं, जे विधि हो ही परम हित, नारद सुनो तुम्हार। भक्त से त्रुटि हो सकती है, भगवान से नहीं। भगवान ने कहा जिस तरह तुम्हारा परम हित परम मंगल होगा वही मैं करूंगा, और भगवान ने वही किया। हरि बंदर को भी कहते हैं, बंदर का रूप दे दिया। अब वो बंदर का रूप केवल राजकुमारी को दिखाई दे रहा था, और भगवान शिव के दो पार्षद थे उनको दिखाई दे रहा था। देवर्षि नारद जी सिंहासन पर जाकर बैठे। अब वो तो फूले हुए थे कि मुझे सुंदर रूप मिला है, और जो ही राजकुमारी की दृष्टि पड़ी, विचार किया कि इतने सुंदर सभा में ये असुंदर बंदर रूप वाला कौन आकर बैठ गया। उधर देखा भी नहीं। नारद जी ने सोचा हमारे ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी होगी, तो दूसरे जैसे जैसे राजकुमारी बढ़ती वैसे वैसे जिस राजा के पास जाते तो राजा को तो देवर्षि नारद जी दिखाई देते, तुरंत खड़ा हो जाता, वो उसके आसन पर बैठ जाते, राजकुमारी फिर घूम जाती। ऐसा हो ही रहा था कि इतने में भगवान राजकुमार के रूप में आ गए। श्यामला शरीर, कमल नयन, देखते ही करोड़ों काम मूर्छित हो जाए ऐसा भगवान का रूप। राजकुमारी प्रसन्न मुद्रा में तुरंत भगवान के गले में जयमाला डाल दी।
भगवान ने हाथ पकड़ा, चल दिया। देवर्षि नारद जी को बहुत अपार दुख हुआ कि मानो प्राण निकल जाएंगे। अब राजकुमारी चली गई, अब क्या? तो शिव के पार्षदों ने कहा जरा अपना रूप भी तो देख लो। तो उन्होंने जे हुई जल में रूप देखा तो मरकट बदन भयंकर थे, मरकट बंदर की वो भयानक रूप। तो उनका अच्छा जीवन माला चलाते हो गया, और एक बार ब्याह करना चाहा तो उल्टा हमें दे दिया। हमने मांगा हरि रूप तो दे दिया बंदर का रूप। आज देखते हैं उनको देवर्षि नारद से पाला पड़ा है, आज उनको हम बताते हैं चल। और जा ही रहे थे गुस्सा में कि रास्ते में देखा भगवान मिल गए, राजकुमारी का हाथ पकड़े हुए और साथ में लक्ष्मी जी भी। देवर्षि नारद जी ने कहा रुकिए। भगवान ने कहा परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई है तो नहीं शासन करने वाला, जो मन भाता है वो करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करो तुम सोई। आज मैं तुम्हें सीख देता हूं, जाओ मैं साथ देता हूं। जैसा मैं स्त्री के वियोग में दुखी हूं, ऐसे तुम स्त्री के वियोग में दुखी हो। जो बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने कहा स्वीकार है। तब हरि माया दूर दूरी निवारी, तहां न रमा न राजकुमार। भगवान ने जी माया हटाई, न राजकुमारी न लक्ष्मी जी। ओ देवर्षि नारद जी को तुरंत वो बुद्धि वापस हुई। अरे त्राहिमाम प्रभु, ये क्या हो गया? बोले जाओ जाओ, जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत। अपराध बन गया परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर का। जाओ उनके सतनामों का पाठ करो, भगवान के नाम का स्मरण करो, जाओ। तो ऐसा नहीं कि ज्ञानी को ही अभिमान हो जाता है, भक्त को भी अभिमान हो जाता है। यदि वो भगवान की कृपा को न देखकर अपनी साधना को देखे तो उसको भी अभिमान हो जाता है। और जिसको अभिमान होता है उसका पतन जरूर होता है, उसको नीचा देखना पड़ता है, माया उसे नीचा दिखा देते हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपराम। बाबा, हमारे तुलसीदास बाबा ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। और ये सब हम सब लोगों का यही विश्वास है कि राधा रानी हमारी आज नहीं तो कल फल देंगी, बिल्कुल। बस इसी भाव को लेकर के राधा रानी फल देंगी, आज नहीं तो कल देंगी। राधा रानी फल देंगी, राधा रानी फल देंगी, आज नहीं तो कल देंगी। राधा रानी फल देंगी, जीवन खुशी से खिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। जीवन खुशी से खिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। खाली झोली भर देंगी, आज नहीं तो कल देंगी। राधा रानी फल देंगी, आज नहीं तो कल देंगी। दिल के दरवाजे तुम खोलो, दिल के दरवाजे तुम खोलो। प्रेम से राधा राधा बोलो, प्रेम से राधा राधा बोलो। किस्मत तेरी बदल देंगी, आज नहीं तो कल देंगी। राधा रानी फल देंगी, आज नहीं तो कल देंगी। बोलो राधा रानी सरकार की जय। कि नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया। क्या रोग है मुझे तो तेरा प्यार लिख दिया। वारी जाऊं उस वैद्य पर, उस हकीम पर, उस डॉक्टर पर, जिसने दवा के बदले तेरा दीदार लिख दिया। जी जी। उनके चरण का जो है नंगली तीरथ धाम है तक होती है।
महाराज जी, 68 तीर्थों का जल है, हमारे श्री गुरु महाराज ने चरणों से निकाला था। जब तपस्या की तो वरदान दिया था कि ये जो भी पिएगा करेगा वो स्वस्थ रहेगा। तो आप महाराज जी, भक्ति का दान दो, भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कुछ नहीं चाहिए, निश्चिंत हो।